बड़ी खबर आपको बता दें कांकेर से, जहां पर अंतागढ़ में बड़ा नक्सली सरेंडर। करीब 20 से 30 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। कुपेमारी एरिया कमेटी के 20 सदस्यों ने डाले हथियार। ग्राम छोटे धौसा में सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। एरिया कमेटी मुकेश के नेतृत्व में हथियारों समेत आत्मसमर्पण किया जाएगा। उसके साथ ही सभी को गाड़ियों से अंतागढ़ होते हुए ले जाया जाएगा। कांकेर के ताड़ोकी थाने के छोटे धौसा का पूरा मामला। इस वक्त हम हैं कांकेर जिले के थाना ताड़ोकी के छोटे धौसा में फिर से नक्सलियों के समर्पण की खबर आई और हम छोटे धौसा पहुंचे हैं। और छोटे धौसा की ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये आगे जाती है, कई गांव से मिलते हैं और इसी रास्ते से अभी माओवादी यहाँ पे आने वाले हैं। इसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और हमें इससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि गाड़ियां यहीं से जाएंगी। माओवादियों का समर्पण लगातार जारी है। जिस तरीके से माओवादी लगातार छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लगता है कि अमित शाह द्वारा दिए गए तारीख थे मार्च 2026 तक नक्सली समाप्त हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो एरिया कमेटी बता रहे हैं, कुएमारी के जो कमांडर हैं, कुएमारी एरिया कमेटी के लोग हैं, वो समर्पण करेंगे। करीब 20 से 30 नक्सलियों के आने की संभावना है और गाड़ियां यहाँ पे पहुंच चुकी हैं उन्हें लेने के लिए। और हम आपको ये भी बता दें, सभी हथियार से लैस नक्सली हैं जो समर्पण अभी करने वाले हैं। कुछ ही देर में आपको हम दिखाएंगे, यहाँ से गाड़ियां निकलेंगी और गाड़ियों में नक्सली सवार रहेंगे। इनको कहाँ ले जाया जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जैसे पिछले बार जो नक्सलियों ने समर्पण किया था, सभी को जगदलपुर ले जाया जाता है। जगदलपुर से उनको वहां पे बड़े अधिकारी या मिनिस्टर के सामने समर्पण कराया जाता है। तो लगता है कि इन नक्सलियों को भी लगातार नक्सली सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर हथियार छोड़ आम जिंदगी जीने की शुरुआत कर रहे हैं। लाल आतंक का जो खात्मा है वो लगातार अपने चरम पे है और अब कुछ ही वक्त में माना जा सकता है कि जो डेडलाइन निर्धारित की गई है उसके भीतर ही नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, छोटे धौसा से जिस तरह की खबर सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण का फैसला लिया है, क्या कुछ अपडेट? छोटे धौसा में ही है। सुरक्षा कारणों से हमें वहां पे जाने नहीं दिया गया क्योंकि फोर्सेज वहां पे थी और नक्सली वहां से आ रहे थे। बावजूद हमने बहुत कोशिश की कुछ विजुअल्स वगैरह बनाने की। हम आपको बता दें कि इस एरिया में रुपेश और जो बड़े कैडर के लोग हैं वो तो पहले ही आत्मसमर्पण कर दिए हैं। अब जो छोटे कैडर के नक्सली हैं, हम आपको बता दें यहाँ पे जो छोटे कुएमारी जो एरिया कमेटी है, वहां से एक बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया को लोग नारायणपुर एरिया तक के कवर करते हैं। वहां के कुछ नक्सली 20 नक्सली बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अधिकृत जानकारी नहीं दी क्योंकि उनका कहना है सुरक्षा कर्मियों का कि अभी हमें ऊपर से आदेश मिला नहीं है, तो उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। हम जहां तक पहुंच सकते थे वहां तक पहुंचे। एक नदी पार करके नक्सलियों ने एक हफ्ते पहले से लिंक बना लिया था। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नक्सली लगातार यहाँ पे समर्पण कर रहे हैं, बड़े कैडरों के बाद अब छोटे कैडर लगातार आ रहे हैं। हालांकि ये जो छोटे कैडर हैं उनके पास भी ऑटोमेटिक या अन्य हथियार थे, उनको सीधा यहाँ से कांकेर ले जाया जा रहा है। जानकारी ऐसी मिली है और कांकेर से शायद हो सकता है जगदलपुर ले जाया जाएगा क्योंकि जितने भी नक्सलीज हैं सभी नक्सलियों को जगदलपुर ले जा करके वहाँ पे सरेंडर करवाया जा रहा है। तो जिस तरीके से अमित शाह ने मार्च 2026 की बात कही थी कि मार्च 2026 तक के नक्सलियों का जो पूरे भारत देश से खात्मा हो जाएगा, तो इस तरीके से लगातार समर्पण और नक्सलियों में जिस तरीके से सुरक्षा बलों का भय है, लगातार बड़े कैडर का इनकाउंटर किया गया है, उससे तो ये समझा जा सकता है कि भारत की बात अगर हम न भी करें तो बस्तर संभाग से तो नक्सली लगभग समाप्त हो जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। जी बिल्कुल जावेद, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार सरकार की कोशिश है कि जो डेडलाइन तय की गई है, समय सीमा निर्धारित की गई है, उससे पहले ही नक्सलवाद का खात्मा किया जाए और उसी क्रम में लगातार जो आत्मसमर्पण का जो सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है काफ़ी तेज़ हुआ है। बड़ी संख्या में इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं। लेकिन क्या माना जाए ये सर्च ऑपरेशंस का नतीजा है या फिर लोन वर्राटू जैसे जो अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे प्रेरित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं? देखिए इसमें दोनों चीजें बीच में आ रही हैं। लोन वर्राटू जो एक योजना थी, घर वापसी जिसे कह सकते हैं, आदिवासी बोली में उसे लोन वर्राटू कहते हैं,
अब ये योजना थी, और दूसरी जो योजना थी पुनर्वास नीति का भी लोग जो नक्सली थे वो फायदा उठाने लगे थे। और दूसरी सबसे अहम बात आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि कभी हम उम्मीद भी नहीं करते थे जिन गांव में सड़क बन सकती थी, जहां हमने कभी बड़े कैडर नक्सली की जो बड़े कैडर है कोसा, उनसे कभी हमने इंटरव्यू किया था, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि गांव के लोगों के पास साइकिल नहीं है तो हम सड़क इसलिए बनने दें, ये सड़क की जरूरत नहीं है। पर आज जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा गांव-गांव में सुरक्षा बलों के देख रेख में गांव-गांव में सड़क बन गई है, तो ग्रामीण लोग भी शहरों तक पहुंच रहे हैं। और जहां तक मोबाइल नेटवर्क की बात है, तो गांव-गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है। मोबाइल के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, और मोबाइल ही एक ऐसा जरिया बन रहा है नक्सलियों के लिए कि गांव वाले, अगर पहले नक्सलियों का भय ज्यादा था तो नक्सलियों की तरफ से, किंतु अब जब गांव वालों को भी लगने लगा कि फोर्सेस बहुत ज्यादा आ गई है और नक्सली बैकफुट में है, तो गांव वालों ने पाला बदला। और अब वो फोर्स जितनी भी यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस है, सुरक्षा बल है, वो लोगों का दिल जीतने में कहीं ना कहीं उन्होंने दिल जीता। और आज के डेट में ये है कि लगातार जो सुविधाएं गांव वालों को सुरक्षा बल और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मिल रही है, तो जाहिर सी बात है नक्सली बैकफुट में है, और नक्सलियों को लग रहा है कि अब लोगों का समर्थन उनकी तरफ से कम होता जा रहा है। बिल्कुल जावेद, तो माना जा सकता है लगातार सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि इतने व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।